नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी जब एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और ये मुहावरा जो है पूरे तरीके से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर एकदम ठीक बैठता है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि एक भाजपा नेता है और अपना आधा जीवन जो है इन्होंने भाजपा की बुराई करने में निकाल दी है। यानी आपको बता दें आपको कि ये अपना अधिकांश समय जो है वो केंद्र में भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधने में, उनके आलोचना करने में ही निकाल दिया करते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने एक झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस झूठ से ही जल्द पर्दा उठ गया। आपको बता दें कि इन्होंने अरुणाचल के सांसद तापिर गांव पर निशाना साधा और वहां पर उन्होंने एक ट्वीट पर गांव को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की और वहां पर उन्होंने ट्वीट करके गलत बयान भी डाला। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर जो है मोदी विरोधी एजेंडा को अपने बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि लद्दाख में एलसी के साथ चीनी घुसपैठ और बयानबाजी इसको लेकर उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने अपने मोदी विरोधी जो एजेंडा है उसे इसके जरिए साधने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी के साथ चीनी घुसपैठ की बयानबाजी उन्होंने की और इस बयानबाजी में वो पकड़े भी गए। तो उन्होंने एक पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर आपको खुद भी हंसी आ जाएगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या आपको हम विस्तार में बताते हैं। दरअसल उन्होंने अरुणाचल के सांसद ने जो है उन्होंने स्वामी का ट्वीट का जो है जवाब दिया और ये ट्वीट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो आपको बताते हैं। पहले इसकी शुरुआत होती है कि स्वामी ने जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें वो साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि जो है मोदी सरकार के टाइम में बहुत सारे घुसपैठ हुए हैं, चीन का जो बॉर्डर है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बात जो है तापिर गाँव से मुलाकात के दौरान हुई है। आपको बता दें कि उस ट्वीट में कुछ इस कदर लिखा था कि आज मैं अरुणाचल के भाजपा लोकसभा के सांसद तापिर गाँव से मिला और वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग चाहते हैं कि अब मैं अरुणाचल पर ध्यान अपना केंद्रित कर दूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि चीन पीएलए पहले ही राज्य के दक्षिण 3 जो है समांतर स्तंभों के मैकमोहन रेखा को पार कर चुका है और अगले साल की शुरुआत में ही मैं आंध्र प्रदेश जाने वाला हूं। आपको बता दें कि साफ तौर पर उनका यही कहना था कि तापिर ने उन्हें ये सारी चीजें बताई और तापिर ने उन्हें घुसपैठ की खबर जो है उससे अवगत कराया है और ये घुसपैठ को लेकर उन्होंने जो है किसी तरीके का किसी पार्टी को लेकर मेंशन नहीं किया। आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद ही जो है तापिर का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो स्वामी को करेक्ट करते हुए नजर आते हैं। वो वहां पर लिखते हैं कि 2 दिसंबर को सुबह में मैं सेंट्रल हॉल गया था और वहां में संसद में मेरी जो मुलाकात है वो स्वामी से हुई और वहां पे मुलाकात होने पर स्वामी ने ही सामने से मेरे से सवाल किए, वो भी चीनी घुसपैठ को लेकर। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें कहा था कि 1962 में युद्ध के दौरान चीन ने कांग्रेस शासन के दौरान 2-3 स्थानों पर घुसपैठ की थी, कब्जा कर लिया था, लेकिन मोदी के शासन में ऐसा कोई भी घुसपैठ देखने के लिए नहीं मिला है, किसी भी प्रकार की नई घुसपैठ नहीं हुई है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने यानी स्वामी ने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की। यानी यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि तापिर जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस के टाइम में चीन के तरफ से 2-3 बार घुसपैठ हुई थी, लेकिन मोदी घुसपैठ हुई थी, कब्जा कर लिया गया था, लेकिन जब से मोदी का शासन हुआ है तो मोदी के शासन में इस तरीके की कोई भी घुसपैठ की खबरें सामने नहीं आई है। इस तरीके का कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ है क्योंकि जब भी घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो बॉर्डर के तरफ से भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते नजर आते हैं। तो ऐसे में इस पूरे बात को आप स्वामी के ट्वीट से ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तोड़ मरोड़ के कहा, जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो बीजेपी और मोदी जी पर जो है निशाना साधते नजर आते हैं, जो आते वक्त जो अब है आए दिन वो इसी तरीके के कमेंटबाजी बयानबाजी करते हैं। भाजपा नेता होकर भाजपा के विरोध में ही इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आते हैं। तो उनके इस ट्वीट को करेक्ट करते ही जैसे ही जो तापी गांव है उनका ये ट्वीट आता है, उसके बाद उनका एक और ट्वीट आता है इसको करेक्ट करने के लिए। वो ये कहते नजर आते हैं कि मैंने तो किसी भी तरीके का कोई भी जो डेट है उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि चाइना ने कब कहाँ पे किसकी टेरिटरी को ऑक्युपाई किया, यानी कहाँ पर किस तरीके की घुसपैठ हुई, इसको लेकर मैंने किसी डेट को मेंशन नहीं किया।
किया, और अगर चाइना ने ऑक्युपाई किया भी था, यानी चाइना ने अगर घुसपैठ की भी थी 1962 में, और कुछ जो गांव थे उन्हें पक्का गांव जो है उस पर कब्जा कर लिया था, तो हम लोग 2014 से सोए क्यों हुए हैं, 2018 से इसको लेकर क्यों बात नहीं हो रही है, सारी चीजें। यानी आप देख सकते हैं कि पूरे मुद्दे को किस तरीके से उन्होंने भटकाने की कोशिश की, किस तरीके से वो मुद्दे से भटकते हुए नजर आए, और इस बात को लेकर अब लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि एटलीस्ट अगर वो गलती जो है उनकी सामने आ गई है, तो जब उन्होंने गलती को सुधारा तब तो एटलीस्ट वैलिड रीजन देते कि आखिर क्या और कहना चाहते थे। वो अपनी बातों को लेकर साफ नहीं थे, और उसके बाद जब चोरी पकड़ी गई तो उसके बाद फिर उनका इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिला। यही नहीं, आपको बता दें कि स्वामी जो है ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, ममता बनर्जी की काफी ज्यादा सराहना करते नजर आते हैं। वही ममता बनर्जी जो इस वक्त जो है बीजेपी को लेकर तीसरा मोर्चा शुरू कर रही है, एंटी बीजेपी जितने लोग हैं उनसे हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर ये कभी भी आप सुनेंगे तो वो तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी है उनके तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। हर बार जो है बंगाल में किस तरीके से कितनी प्रोग्रेस हुई, जिस वक्त चुनाव चल रहा था उस वक्त भी इसी तरीके की बयानबाजी इनकी तरफ से, यानी एक के बाद एक जो है ममता बनर्जी के काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अपने आप को करीबी रखने की कोशिश करते हैं और काफी तारीफ करते नजर आते हैं, जो साफ तौर पर ये मंशा उनकी दर्शाता है कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो तीसरा मोर्चा निकाल रही है, वो साफ शब्दों में ये बात कहती नजर आ रही है कि जो भी पार्टी एंटी बीजेपी है, जो भी पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ है, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उनके साथ हैं। और ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति ये बात बोल रहा है जो खुद जो है एक ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे मैंने ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहा है, जो एंटी बीजेपी के लोगों को एक साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में एक बीजेपी का ही आदमी, एक बीजेपी की ही वजह से एक आदमी जो इतने हाई पोजीशन पर पहुंचा है, एक नेता है, और वही आदमी बीजेपी के जो दुश्मन आप कह सकते हैं, बीजेपी के जो ऑपोजिशन वाले हैं, जो आए दिन बीजेपी के कामों पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हैं, उनका समर्थन करते नजर आते। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है, इस तरीके की अफवाह भी है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जो है भाजपा की तरफ अपना खुन्नस निकालते आज नजर आते हैं, उनके पीछे उनकी एक जो है अपूर्ण इच्छा है, क्योंकि वो इनकी एक इच्छा थी कि जैसे ही वो जो है भाजपा सरकार में आलोचना करते रहते, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि स्वामी को 2014 में जब केंद्र भाजपा की सरकार बनने के बाद हुई तब वो जो है वित्त मंत्री का पद चाहते थे, उससे वो काफी इच्छुक थे। हालांकि उन्हें लगातार इस पद से वंचित रखा गया था, उन्हें ये पद नहीं मिला, और इसके बाद ही जो है उन्होंने केंद्र के खिलाफ अपनी आलोचना का ये जो आडंबर है ये शुरू कर दिया, और वो लगातार जो है मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। और उसके बाद अभी ये चीनी घुसपैठ की बयानबाजी भी उनकी जो है एक तरह से इस पर कड़ी निंदा की जा रही है कि एक भाजपा के मंत्री होकर, भाजपा में एक नेता होकर, सिर्फ उनकी जो बात है, उनका जो एक पद उनको चाहिए था, वो पद नहीं मिलने की वजह से वो इस तरीके से जो है खुन्नस अपने निकालते नजर आते हैं। आपको बता दी ये अफवाहें हैं, इस तरीके से अफवाह है कि उन्हें वित्त मंत्री का जो है वो चाहिए था, वो पोजीशन चाहिए थे, उन्हें उनका इच्छा था कि जब 2014 से केंद्र सरकार जो है सत्ता में भाजपा आई तो उन्हें कुछ वो पद मिल जाए, वित्त मंत्री का पद मिले, लेकिन वो पद उन्हें अब तक नहीं मिला। अब तक जो है उन्हें वंचित रखा गया, क्योंकि जिसकी इच्छा ही है कि वो इस तरीके से बैठे, वो देश के लिए और लोगों के लिए क्या काम करेगा, और ये भाजपा समझ चुकी थी। और यही कारण था कि वित्त मंत्री के पोस्ट से उन्हें वंचित रखा गया, और अब उस वंचित रखने के कारण ही अब भाजपा में रहकर ही वो भाजपा के खिलाफ इस तरीके से विरोधी बयानबाजी देते नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, वो कई बार खुद भाजपा में रहकर भाजपा की गलतियां, भाजपा के ऊपर आरोप, भाजपा के जो एंटी बीजेपी लोग हैं उनका समर्थन, उनकी तारीफ, इस तरीके से काम ये करते नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और दिलचस्प बात ये है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं और चीनी घुसपैठ को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये जो गणना है ये कांग्रेस पार्टी और साथ ही कुछ वामपंथी मीडिया आउटलेट्स के साथ भी काफी ज्यादा मेल जोल खाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि जनवरी से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक जो राप है वो अलापती हुई नजर आ रही है, जो महीनों से एक झूठ को हवा देने की कोशिश कर रही है। वो झूठ ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, सत्ता में रहते हुए, केंद्र में बीजेपी का शासन होते हुए भी चीन जो है घुसपैठ करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के टाइम में ही 3-4 बार चीनियों की तरफ से घुसपैठ की गई थी, गांवों पर कब्जा किया गया था। अब इसी बात को जो है, अब इस झूठ को वो हवा देते नजर आ रहे हैं, इस झूठ को जो है वो अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारतीय क्षेत्र पर चीनी सेना के कब्जे के बारे में इसी तरह से दावा किए थे, यानी गलत दावे किए थे उन्होंने, और उन्होंने एक हिंदी अखबार की कटिंग भी साझा की थी जिसमें इस तरीके का दावा
दावा किया गया था कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक गांव की स्थापना की थी। आपको बता दें कि इसको लेकर ही जो है केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और एक और इस तरह के मीडिया को फटकार लगाई थी, जिन्होंने इस तरीके की अफवाहों को हवा दी थी और इस तरीके के आउटलेट्स छापे थे। अब ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी विरोधी है, जो है एक तरह से ऑपोजिशन है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आते हैं, एक झूठ को हवा देते नजर आते हैं। वहीं पर वही उसी तरीके की सेम बोली सेम बात को सुब्रमण्यम स्वामी जो है अपने ट्वीट पर साझा करके लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। यानी पूरी तरीके से जो है कांग्रेस के साथ वो अपने आप कह सकते हैं कि बातों को मिलाते जुलाते और तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ये बात पता है कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही कांग्रेस को भी फटकार लग चुकी है, वो इस तरीके की गलत अफवाह फैला रहे हैं। इसको लेकर उन मीडिया हाउसेस को भी फटकार लग चुकी है, जो कि इस तरीके की गलत अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी एक देश का जिम्मेदार मंत्री नेता होने के बावजूद वो अपने सरकार में रहकर, सरकार में ही मतलब उस बीजेपी में रह के बीजेपी को इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं और चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर भी जो है बयानबाजी की थी इन्होंने, तापी ने की थी। तापी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में किसी तरीके का गांव नहीं बनाया गया, ये खबर झूठी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो किस तरीके से थाली का बैगन हो चुके हैं। जहां है वहां उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां उन्हें जगह नहीं मिल रही है। तो इस वक्त ये जो है दोनों नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ भाजपा की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इनको कितने दिनों तक झेलती है। और तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।